Hello everyone and welcome to the Quantphilic. So today in this video I'll be attempting ICAT 1 QA section. Okay. So I was going through the iQuanta Facebook group, so where I did see that many of them have posted their the ICAT 1 result, like whatever they got, and I noticed that 15 marks was fetching 85 percentile, 17 was fetching 91 percentile, 21 was fetching 95, okay, 23 was 97. Okay, so in this video I'll be solving, as I made a video for CAT 2023. I hope you have seen that video, okay, wherein I was going step by step, okay, step by step, where first I did score, like in the video, 12 marks. How can we get 12, then 15, then 18, okay, like this it is. So in the same thing I'll be doing here as well, where I'll be moving step by step, okay. Minimum like अभी तक तो मैंने देखा 85, 15, ऑल्दो ये लाइक टेस्ट टेकर्स थोड़े कम आई मीन विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल एग्जाम, जहाँ 2.5 लाख होते हैं, इतने तो थे नहीं वहाँ पे, तो 15 पे इट वुड हैव बीन द नॉर्थ ऑफ 85, सो 86, 87 सॉर्ट ऑफ होगा, बट स्टिल आई विल कंसिडर इट 15 to be 85%. Okay, so let's try to solve the questions, okay, and I'll be telling my approach, like what I usually do. Like ये नहीं कि पहला क्वेश्चन देखा 8 मशीन से चलो सॉल्व करना चालू कर दो, ऐसा नहीं, ठीक है. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अरिथमेटिक इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो मैं वीडियो में भी पहले अरिथमेटिक ही करूँगा, इनफैक्ट मैं अरिथमेटिक ही करूँगा. ऑल्सो वन मोर डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर टॉपर्स, ओके, जो ऑलरेडी 99% स्कोर कर रहे हैं उनके लिए तो नहीं है, वो एनीवे वो ये वीडियो नहीं देखेंगे, ओके. सो हियर इन आई विल बी, दिस बेसिकली इज वीडियो फॉर दोज जो थोड़े, जिनका क्या बोल सकते हो, बैक सीट पे रहता है, बैक फुट पे रहते हैं फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है. इसीलिए आई विल ट्राई टू स्कोर, बहुत ही डिटेल करूँगा, बहुत ही नाइसली, कैसे पूरा सेट अटेम्प्ट करते हैं वो कर. देखो 3 मिनट मैंने टाइम पास में ही निकाल दिया, ठीक है. तो इसीलिए सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि मैंने मेरी मॉक स्ट्रैटेजी काफ़ी पहले क्लियर कर, थोड़ा लोगों को दिखा दो, ठीक है. तो मॉक स्ट्रैटेजी मैंने पहले क्लियर कर दी. फॉर द फर्स्ट 3 to 4 minutes आई विल स्किम थ्रू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है. एंड देयर आई विल फिगर आउट कि कौन से मुझे करने हैं राउंड 1 में, कौन से राउंड 2 में, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे मैं वो राउंड 2 राउंड 3 नहीं करूँगा. ये वीडियो मैंने बनाई ऐसी, मतलब जिनका बैक फुट पे रहते हैं, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर, ठीक है. तो मेजरली राउंड 1 के क्वेश्चंस होंगे इसमें. तो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल बी यूजिंग, एज आई टोल्ड यू, जो मुझे ईजी लगेंगे वो मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. देयर आर 8 machines numbered. This is द प्रोडक्शन रेट ऑफ ईच ऑफ द मशीन फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड मशीन. द रेट ऑफ ईच मशीन इज 4/5 ऑफ दिस इफ 8 machines आर दिस. थोड़ा ठीक है, तो थोड़ा ये ऐसा वैसा क्वेश्चन है. एज सच ये लग नहीं रहा कि बॉल हमारे कोर्ट में है, ठीक है. ये लग रहा है बॉल इधर सेंटर लाइन पे है, फील्ड बनाओ तो इधर बॉल सेंटर लाइन पे है या दूसरे कोर्ट में ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक थीटा भी है. तो लेट्स लीव दिस एंड लेट्स नॉट इवन मार्क फॉर रिव्यू. आगे बढ़ भाई. क्वेश्चन 2 नहीं बढ़ेगा, बढ़ गया, ठीक है. A group of friends PQR are painting a fence. Working alone, P can paint one section of the fence in 30 hours. Q is 20% faster. R is this, another thrice as fast. To get a good, PQRs all work together for 3 hours, then P continue. So बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ऑल्दो लेंदी होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन डूएबल है. सो आई विल मार्क फॉर रिव्यू एंड आई विल गो फॉर नेक्स्ट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द पॉसिबल टीम्स ऑफ 6 players chosen out of 7 players taken 6 at a time. 21 this is what is the difference between the highest and the lowest score among the 7 players. ये भी क्वेश्चन ईजी है, जब आऊँगा तो इसे ये क्लियरली स्पॉट कर सकते हो, क्वेश्चन ईजी है, ठीक है. मार्क फॉर रिव्यू. ये राजेश है, लोकल बेकर, मिक्सड 4 types of this, 51, 57, 61, 67 in the baker this in 330 kg of mixture. He added some more quantity of F4. He now sold the mixture for 91, making profit of this. बहुत ईजी भाई. देखो अब ये नहीं कहना कि अरे ये तो लेंदी ये लग रहा है भाई. अगर तुम अरिथमेटिक कर ही रहे हो और फिर ये भी नहीं करोगे, मतलब ऐसा तो नहीं है. क्वेश्चन ईजी है, लेंदी हो सकता है, ये एग्री, बट क्वेश्चन ईजी है. और सिंस अरिथमेटिक इज़ योर फोर्टे नहीं भी कहो तो इज़ योर लास्ट रिजॉर्ट या फर्स्ट रिजॉर्ट ही कहो, तो ये तो करना ही होगा, ठीक है. तो मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, ओके. नाउ इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द 65 बी एक्सप्रेस्ड विद सम मोर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स. ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही कह सकते हैं इनफैक्ट. वही क्या गिवन क्वेश्चन है. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 65 स्क्वायर बी एक्सप्रेस्ड एज सम और डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. सम और स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, वही हमसे पूछा है. 1 सेकंड में वाईफाई बंद कर दूँ वरना कॉल आ जाएगा, ओके. तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है, बट ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, ठीक है, एंड में आ जाएंगे. इसमें स्टार्टिंग विथ 1
every second number is selected, every third is selected, this the number selected are to form this. नहीं उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसे अभी होल्ड पे रखते हैं. ज्योमेट्री छोड़ दो फटा. ये माया हैज़ टू पैक बॉक्सेस, शी हैज़ दिस डिमेंशन, ठीक है. आफ्टर पैकिंग 11 शी इज लेफ्ट विद दिस. ओके चलो इसे भी रहने देते हैं, ठीक है. उतनी मुझे गट फीलिंग नहीं आई कि कर सकता हूँ. ये मैं PNC तो मैं करता ही नहीं, तो मेरा पर्सनल बैक फुट पे है, ठीक है. अब देखो, some books are stacked in number of rows such that they form a triangular shape. The first row contains one book, the second contains third. Okay, so AP type of formation है. If 211 more books are added, they can be arranged to form square. Okay, so थोड़ा सा ये क्वेश्चन लगा कि हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है. तो इसे मार्क फॉर रिव्यू करते हैं. क्यों मैंने कहा ऐसा? क्योंकि देखो गिवन है कि पहले कुछ बुक्स हैं, सपोज X बुक्स है, अब 211 और अटैच हुए और उसके बाद एक स्क्वायर बन जा रहा है. स्क्वायर मतलब एक जो नंबर ऑफ बुक्स आएंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है. तो ऑप्शन हेल्प कर सकते हैं. सो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. इस पर आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो भाई डायरेक्ट है भाई. ये दिस नीड्स टू बी डन. हूएवर इज अटेम्प्टिंग दिस, ये क्वेश्चन तो करना ही है. लेंदी है एनीवे बट करना तो है, ठीक है. सो आई विल मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. फर्स्ट राउंड में आई एम नॉट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, आई एम जस्ट मार्किंग फॉर रिव्यू एंड गोइंग अहेड. 10 मिनट निकल गया बिकॉज आई एम स्पीकिंग, ओके. और 3 मिनट तो शुरू में चला गया था. ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है. लीव, ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर विच. ओके सो ये अर्थमेटिक इज फोर्ट है बट ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है. तो आई विल ऑल्सो मार्क फॉर रिव्यू बट इससे ठीक है, मैं काउंट नहीं करता हूँ. ये अगेन अलजेब्रा. लीव ये भी फालतू सा लॉ का क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं कैसा है, ठीक है. क्या है, चलो लीव यार. एज आई टोल्ड यू अर्थमेटिक कोई फोकस प्राइमा फेस ही रहेगा हमारा. वो ये भी ग्रिड वगैरह है. लीव, आगे बढ़ भाई. A bag contains 12 oranges, out of which 5 oranges are rotten. Each day 1 orange is taken out from the bag. What is the probability that after 4 days there are exactly 6 oranges left in the bag? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. A can do a piece of work in 25 more days. B can do together in same work in this. B can do in 16 more days. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. ओके, विल डू दिस. ये क्वेश्चन काफ़ी क्लीशे क्वेश्चन है, ठीक है. इसका मैं कॉन्सेप्ट इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मतलब सॉल्यूशन में. क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, सीधा लिख गया. क्रिमिनल फाइल्स 2 दिस. ओके, ईजी क्वेश्चन. आई विल बी यूजिंग द डायरेक्ट. ओके, सो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट. 21 में 3 vessels with equal volume are filled with milk and water. ठीक है, 3 vessels हैं and they all are poured in a large vessel. Okay, the volume of the solution is 48. Okay, यहाँ 48 है. So equal quantity में, okay, so 16 आएंगे, ठीक है. K is removed. This बहुत ही easy and direct question, पक्का करना है क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं है. ये A sold an article after giving a discount and earned a profit of 44%. Had he sold at this much percent, he would have been again an easy question. We'll do this. Okay, so if you have noticed, अगर आपने नोटिस किया होगा, एज आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माई मॉक स्ट्रैटेजीज कि एंड में क्वेश्चन सीधी देते हैं, ठीक है. आप देखा ये मॉक वालों ने क्या गेम किया. एंड में, अरे यार ये क्या है भाई, ये एंड में देखो 4-5 चीज़ें हमने ये हमारा, आई होप आपको ये दिख रहा होगा. ये हमारे देखो आखिरी के 3-4 ईजी दिख रहे हैं, ठीक है. तो विल स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन. हो जा. Okay, so we'll start with the last question. Setup हो जा भाई. Okay, let's start with question number 22. ठीक है. Question number 22 says that A sold an article after giving X% discount and earned a profit of 44%. Okay, तो see अभी कुछ डिस्कशन है नहीं, डिस्काउंट की बात हो रही है. तो सर्टेनली डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो दिस इज वेरी सर्टेन ही हैज़ मार्क्ड अप द article, right? He has marked up the article. So multiply factor will be using, so discount X% का, so 1 minus X by 100 multiply by, suppose the markup factor is K. Now overall profit is 44%, so 1.44, right? Had he sold after giving a 2.5% discount, he would have had 20% profit. Okay, so अब अगले केस में discount is 2.5x%, so 2.5x by 100, okay, into K, this equal to 1.2. ओके, लेट्स ट्राई ना सॉल्व दिस. ये तो क्लियरली दिख रहा है 1.2 है. ये कैंसिल हो जाना, 100 कैंसिल हो जाना, सो वी कैन राइट इट एज 100 माइनस एक्स बाई 100 माइनस 2.5x इक्वल्स 1.2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 100 माइनस एक्स इक्वल्स 120 माइनस 1.2 इंटू 2.5 कितना होगा? 2.5 इंटू 2 5 होता है और वो 2 होता है. सो इट विल बी वेट, क्यों वो करना, यूज दी कैलकुलेटर, ठीक है. तो ये 3 आ गया, 3x. Now this goes here, so this becomes 3x minus x, 2x equals 20, x equals 10. x10 मतलब we got the value of 10. Now see what is the question. It is given that what would be the profit if he gives a 3x% discount. Okay, so हम यही जो हमारा है इसी को यूज़ करके और थोड़ी चेंजेस करके सॉल्व कर लेंगे.
एक्स थोड़े चेंजेस करेंगे, एक्स इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। नीचे वाला डिनोमिनेटर डिलीट कर दो जो भी था अभी तक था, ठीक है। अब हमें उसने 3x%, 3x मीन्स 30%। सो यहाँ पे पहली बात तो 10/9, सो ये 0.9 हो जाएगा, नीचे 0.7 हो जाएगा, मार्कअप इज के ओनली, के गेट्स कैंसल्ड एंड वी गेट सपोज द प्रॉफिट फैक्टर इज टी। सो ऑन सॉल्विंग विल गेट टी टू बी हाउ मच, 0.84/9, 1.2 इंटू 0.7/0.9. So this is, oh, there's some calculation error I guess. 0.9, this 1.2 into 0.7 divided by 0.9. I guess I did some calculation mistake. 1.44, oh ये क्या weird सी चीज़ है, वो कैंसिल थोड़ी हुआ था, 1.44 प्रॉफिट है ना, so 1.44, so 1.44 into 0.7 divided by 0.9, so we'll get 1.12. So as I told you 1.12 means 0.12 और 12%, so 12% is the answer, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट 21 पे आते हैं, 21 पे आते हैं। 3 vessels with equal volume are filled with milk and water in the ratios 1:3:2. Okay, so 1:3 means milk by mixture, क्या रेशियो हो जाएगा 1/4। अगले केस में 3/8, फिर 7/16। अब गिवन है दे ऑल आर पोर्ड इनटू अ लार्ज वेसल, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन है विद इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम मीन्स डिनोमिनेटर सबका सेम कर देते हैं, सो सेम करके 4, 16, 6, 16, 7/16, ओके। डिनोमिनेटर सेम किया क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ ईच इज गिवन सेम, सो डिनोमिनेटर सेम कर दिया, मतलब मिक्सचर सेम कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है द वॉल्यूम, दे ऑल आर पोर्ड इन अ लार्ज वेसल, सो दीज 3 वेसल्स, लाइक एक वेसल, 2 वेसल, 3 वेसल, ये तीनों को लार्ज वेसल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पोर कर दिया। एंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज वेसल इज 48, सो 48 इन तीनों का है, सो इंडिविजुअल का कितना होगा 48/3 = 16, ओके। सो ये मेयर कोइंसिडेंस है कि हमारा बेस और ये 16 दोनों सेम आ गया। अगर ये 12 होता तो चीज़ें अलग होती है, ठीक है। तो 16 = 12 करते हैं, सपोज हमारा आता 4/12, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 4/12, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर हो जाता 16, और टोटल मिक्सचर लाइक 16 हो जाता, बिकॉज 48 टोटल गिवन है एंड ईच ऑफ देम वुड हैव बीन 16, सो दिस 12 वी वुड हैव कन्वर्टेड इनटू 16। हाउ वुड वी हैव कन्वर्टेड इट, वी वुड हैव डन 16/12 मल्टीप्लाई बाय 16/12, ठीक है। तब ये रेशियो हो जाता। यहाँ पे तो चीज़ें अच्छी, फिगर मतलब वैल्यूज़ अच्छी थी तो हो गया काम, ठीक है। अब तीनों में से एक बड़े व्हाटएवर वेसल में मिक्स किया गया। व्हाट डिड वी गेट, मिल्क कितना आएगा हमारा, अरे यार मिल्क आएगा, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 7, सो 17 आ गया मिल्क। मिक्सचर कितना आएगा, मिक्सचर आएगा 48 ऑब्वियस है। सो वाटर कितना हो जाएगा 48 - 17, so that will result in 31, okay। Now the next part of the question is k liters of the solution is removed from the large vessel and replaced with equal quantity of milk। अब k liters of solution is removed and replaced with milk, okay। तो जो भी चीज़ ऐड होती है वापस, हम उसके रिस्पेक्ट में काम नहीं करते हैं। यहाँ पे मिल्क ऐड हो रहा है तो हम मिल्क रिस्पेक्ट में काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे वाटर, आफ्टर द प्रोसेस इज डन, वाटर बाय मिक्सचर इज हाउ मच, इट इज़ गिवन that results in the mixture contains 50% milk, so 50% milk means 50% water। water कितना है, initially it was 31, now जो k वॉल्यूम आउट हुआ है उसमें वाटर कितना होगा, it must be 31/48 into k equal to total mixture is 48, so 48 into 0.5 is 24, so we can solve this and we can write 7 = 31k/48, so k will be how much on solving, ये क्या हो जाएगा 48, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 336/31, 336/31, ठीक है, दैट्स द आंसर। सो ओके, वन थिंग इज़ लाइक मैं तो एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, बहुत एजुकेटर्स कहते हैं कि डोंट यूज़, बट आई यूज़ इट, ओके। वो है तो यूज़ करूँगा भाई, ओके। बट इन एग्जाम प्लीज़ यूज़ दी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, ओके, व्हेन यू गिव मॉक्स। तो ये हो गया हमारा 336/31 आया ना, डन। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। मैं थोड़ा अच्छे खासे क्वेश्चन लाइक 5-6 कर लूँ फिर आता हूँ उस पर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, अ क्रिमिनल फायर्स 2 shots at interval of 104, अ पर्सन रनिंग अवे वेरी फास्ट, हियर द 2 sounds at 113, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 339, फाइंड द स्पीड, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत लेंदी हो जाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा, मैं डायरेक्ट प्रोसेस बता देता हूँ। हमेशा इसमें डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाई, अब ये डिनोमिनेटर में अगर वो अवे जा रहा है तो जो ज़्यादा वैल्यू है वो आएगा, जो ज़्यादा टाइमिंग है। यहाँ क्वेश्चन देखो, रनिंग अवे
ओके, रनिंग अवे दूर जा रहा है तो डिनोमिनेटर में 113 सेकंड्स आएगा, जो भी गिव बिगर टाइम होगा, ठीक है। अगर ये रनिंग टूवर्ड्स होता तो डिनोमिनेटर में स्मॉलर टाइम दैट इज 104 आता, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया 27, ओके। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी डन हो गया। इसका काफ़ी मतलब ये तो मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है, मेरे चैनल पे स्टार्ट मैंने इसी से किया था, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए भाई, 3 हो गए। कहाँ पे आ गए हम? 9 पे आ गए, ठीक है। तो 9 पे आ गए तो मैं कह सकता हूँ एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो में 80 के अप्रॉक्स आ गए, ठीक है। बहुत लोगों का ड्रीम होगा कि में, जैसे मेरा VRC में सॉरी, ठीक है। अब आते हैं 19th को। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 मोर डेज दैन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू टूगेदर, ओके। सो ए को जो है 25 मोर डेज ए एंड बी, ठीक है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 मोर देन द टाइम टेकन बाय 2 टू कंप्लीट, ओके। सो बी को जो है 16 मोर देन ए एंड बी, तो टुगेदर उनको कितना टाइम लगेगा? दैट्स सिंपल, 225/16 5 × 4, ठीक है, इक्वल टू 20। ये तो अगर चलो तुम्हें ये नहीं पता है कैसे आया तो मैं इसे लेंदी वे से भी कर देता हूँ। क्या गिवन है? क्या गिवन है हमें गिवन है टाइम टेकन बाई ए टू डू अ पीस ऑफ वर्क इज 24 मोर देन टाइम टेकन बाई ए एंड बी टुगेदर, ओके। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 मोर डेज, सो सिंपल, टाइम टेकन बाई ए एंड बी विल बी 1/a + 1/b, ठीक है, इक्वल टू 1/a + 25, राइट। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, जस्ट अ सेकंड, यार कॉल आ रहा है, सॉरी गॉट ऑक्यूपाइड। हाँ ठीक है, 1/a + 1/b इक्वल टू 1/t हमने ले लिया, ठीक है। अब गिवन क्या है? 1/a इक्वल टू 1/t + 25, ये गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या गिवन है? 1/b कैन डू द सेम 16 मोर देन b, सो 1/b हो जाएगा 1/t + 16 एंड 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/t तो है, ठीक है। अब 1/a 1/b यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इफ यू सब्स्टिट्यूट विल गेट t + 16 1/t + 25 इक्वल टू 1/t, ठीक है। यहाँ से सिंपल t की सॉल्विंग है, ये है क्या। वरना अगर ये तुम्हें लीनियरली जो रिलेशन मैंने बताया डायरेक्टली इज टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ विल सिंपली बी प्रोडक्ट ऑफ दिस, ओके। आई कैट जिसने दिया आई गेस दे मस्ट बी फॉलोइंग दैट मिनी मॉक्स एज वेल, उसमें एक क्वेश्चन था ऐसा सिमिलर, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय देम विल बी हाउ मच? टाइम टेकन बाय देम विल बी 5 × 4 20 डेज, ठीक है। तो ए विल टेक हाउ मच डेज? 25 मोर देन दिस, सो 25 + 20। बी विल टेक हाउ मच टाइम? 16 मोर देन दैट, सो 36 days. So B takes 30 days, okay. Now it says that they agree to do the work of 45,000 with help C, completed in 18 days, okay. So all the three when they work they complete it in 18 days. So 1/a + 1/b + 1/c equal to 1/18. So 1/a will be 1/45, 1/36, 1/c equal to 1/18, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 1/6 is equal to 1/18 minus 1/45 into minus 1/36, 180 लग रहा है LCM, 10 5 3 4 4, तो ये आ गया 1/180। तो C विल टेक 180 डेज। बिंगो, क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन इज डन, ठीक है। C इक्वल टू 180 डेज। द क्वेश्चन इज दे टोटल गेट 45,000, हाउ मच विल C गेट? फेयर इनफ, वी नो दैट मनी, वेज, वॉट एवर यू वांट टू से, वेज रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज रेशियो, ठीक है। तो A:B:C विल गेट हाउ मच? 1/45, 1/36, 1/180। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 थ्रू आउट, you'll get 5, you'll get 4, you'll get 1. So how much will C get? C will get 1 by total is 10 into total कितना पैसा आ रहा है? 45,000. So C will get 4500 और ओके। 4 क्वेश्चन हो गए, देखा आखिरी के 4 इजी दिए उन्होंने ट्रैप करने के लिए कि शुरू में लग जाओ पूरा टाइम बर्बाद कर दो, इसलिए वी हैव टू स्किम। कैट में भी यूजुअली ऐसा ही होता है, ठीक है। A bag has 12 oranges, out of which 5 are rotten. Each day one is taken out randomly. What is the probability that after 4 days there are exactly 6 oranges in the bag that are not rotten? Fair enough. तो 12 है हमारे पास ऑरेंजेस, राइट। 12 ऑरेंजेस है जिसमें से 5 रॉटन है, तो 7 जो है नॉन रॉटन हो गए। 5 खराब, 7 नॉन रॉटन, ओके। नाउ गिवन each day one orange is taken out randomly. What is the probability that after 4 days there are exactly 6 oranges in the bag that are not rotten? ठीक है, तो 6 मतलब एक ये निकले इन 4 डेज में, एक ये निकले और 3 ये निकले, तो फेयर इनफ। एक ये निकलना मीन 7, एक नॉन रॉटन निकलना 7C1 और 3 रॉटन निकलना 5C3, डिवाइड बाई टोटल 12 में 4 निकलना है, फेयर इनफ। 7 5 4 2 और ये आ जाएगा 12 11
अरे 11 लिखो, 10 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 24। सॉल्विंग, ये इससे कट गया, 5 2 से कट गया, 2 2 से कट गया, 7 2 14, 14 बाई 99, 14 बाई 99 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। फिर इनफ ईजी, वो सॉरी यार मुझे तो ये करना नहीं था, माय बैड। चलो ठीक है, कर दिया, कोई नहीं। अब हम अगर देखिए हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ गया परसेंटाइल वाला, हाँ ठीक है। तो अगर मैं 18th वाला रिमूव भी कर लूँ तो हाफ टाइम पे हम कहाँ पर हैं, हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स, 12 मार्क्स मीन्स 80 परसेंटाइल के ऊपर ही है। तो हम 80 पा चुके हैं। एक्चुअल एग्जाम में इट इज़ मच मोर देन 85, ठीक है। लाइक कंसिडरिंग द लेवल, अभी तक जितना मैंने स्किम किया मुझे टफ लग रहा है, पेपर काफ़ी टफ लग रहा है। वो अर्थमेटिक वाले वो सब क्वेश्चन काफ़ी टफ है, ठीक है। तो उस लेवल का पेपर बना, मीन्स यू विथ 4 क्वेश्चन ओनली आई कंसिडर दिस 5th, ये प्रोबेबिलिटी का ईजी क्वेश्चन है यार, इतना तो करना ही है। अगर आप एल्जेब्रा लीव कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। तो आई विल कंसिडर दैट यू आर करेंटली एट 85 परसेंटाइल, ठीक है। अगर तुम्हारा ये वीक सेक्शन है तो आई अज्यूम कि बाकी 2 सेक्शन स्ट्रांग होंगे, तो उसमें तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। अगर ये भी वीक है, बाकी 2 भी वीक है, तो यू शुड कंसिडर समथिंग बेटर फॉर योर सेल्फ, लाइक कैट तो नहीं होना फिर, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट अगर तीनों ही वीक है। तो करेंटली वी आर डन 15, ओके। अभी भी लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हैं जो हम हो जाएगा, जैसे ये बहुत ईजी है, हो जाएगा। ये तो सबसे ईजी है, ये करते हैं पहले, ठीक है। 3 पे द एवरेज स्कोर्स ऑफ ऑल पॉसिबल टीम्स ऑफ 6 प्लेयर्स चूजन आउट ऑफ द 7 प्लेयर्स टेकन एट अ टाइम, ओके। तो देखो 7 प्लेयर्स हैं, हम 6 ले रहे हैं, सपोज A B C D E ले रहे हैं, ठीक है। इनका एवरेज ये आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट अमंग द 7 प्लेयर्स, ओके। तो अगर हम 7 प्लेयर्स लें A B C D E F, ओके, द क्वेश्चन इज हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट। हाईएस्ट लोवेस्ट मीन्स F एंड A, सो F माइनस A हमें निकालना है। तो देखो अगर हम 6 लोवेस्ट पीपल लेंगे, 6 लोवेस्ट लोग लेंगे, तो हमारा एवरेज भी सबसे कम आएगा। सो सबसे कम एवरेज कितना हो जाएगा, A प्लस ब्ला 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 E कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा इसका। लोवेस्ट स्कोर आई कैन सी इज 19, 19 इंटू 6 हो जाएगा। अब हाईएस्ट देख, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें F माइनस A चाहिए, तो हमने 6 लोवेस्ट ले लिया, अब 6 हाईएस्ट लेंगे। अब देखो 6 हाईएस्ट मतलब B C डॉट डॉट F, ठीक है। अगर अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें F माइनस A आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम 6 हाईएस्ट लोगों का एवरेज लेंगे तो एवरेज भी सबसे ज़्यादा आएगा, सो इट हैज़ टू बी 37 इंटू 6, ठीक है। बिंगो, सब्ट्रैक्ट करो, 37 माइनस 19 इज, ये तो 18 होता है, 80 इंटू 6 इज 108 इज दी आंसर। शायद 108 आंसर है। अरे यार कैसे बार बार, बिंगो। देखो कितना क्वेश्चन कर लिया हमने, 3 2 2 4 1 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया, बहुत ही तगड़ा, ठीक है। बहुत अच्छा कहूँगा मैं, क्योंकि मैंने देखा ना भाई कि कुछ अच्छे क्वेश्चन हो तो मुझे भी एक बार को डर लग रहा है, ठीक है। मैं इसलिए रियलिस्टिकली अटेम्प्ट करूँगा, मतलब फॉर माई टारगेट ऑडियंस। टॉपर्स थोड़ी देख रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। राजेश, अ लोकल बेकर, मिक्स्ड 4 टाइप्स ऑफ फ्लोर, F1 F2 F3 F4, प्राइस एट 51 per kg, 57 per kg, 61 67, ओके, इन द रेशियो 2:3:5:6 इन 330 kg ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है। तो चलो पहले कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, आगे जो भी हुआ वो बाद में देखेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस F1 51 और उसने कितना ऐड किया है, 2:3:5, ओके। सो अभी 2 ही लिखते हैं यहाँ पे, 51 इंटू 2, ठीक है। F2 उसने कितना ऐड किया है, 57 इंटू 3। F3 कितना ऐड किया है, 5। प्राइस क्या है भाई, 61 इंटू 5। F4 का ऐड किया है 67 इंटू 6, ठीक है। ये उसने ऐड किया, बट रिमेंबर टोटल मिक्सचर इज 330 kg, ओके। 330 kg मीन्स 6, दैट इज 6 5 3 2, ये जो 9 करेस्पॉन्ड्स टू 330। अरे एक मिनट, 6 5 11 11 3 14, ये क्या ब्लंडर है भाई। 5 3 एक सेकेंड, 3 2 5 16, दिस 16 करेस्पॉन्ड्स टू 330 kg, ठीक है। 16 करेस्पॉन्ड 230 मीन्स 2 विल करेस्पॉन्ड टू हाउ मच, 330 बाई 16, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे k लिख दें, एंड दिस k इज़ नथिंग बट 330 बाई 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CP कैलकुलेटर यूज़ करो। k को जो है पूरा कॉमन आउटसाइड बाहर ले लेते हैं, ठीक है। 51 इंटू 2 प्लस 57 इंटू 3 प्लस 61 इंटू 5 प्लस 67 इंटू 6, ठीक है। ये आ गया 980। k क्या है हमारा, k है हमारा 330 बाई 16, ठीक है। 980 k, सो मल्टीप्लाई बाई 330 डिवाइड बाई 16, 20212025, ओके। ये आ गया। अभी हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा है तब, अरे यार, ठीक है, आधा क्वेश्चन पढ़ के हमारे ये आ गया। अगले पार्ट पे आते हैं। ही एडेड सम मोर क्वांटिटी ऑफ F4, ओके। सो अब उसने कुछ F4, अरे उसने भाई क्या हो गया,
उसने कुछ F4 भी ऐड किया, ठीक है, उसने कुछ F4 भी ऐड किया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी F4 की, सपोज kg ऐड किया, सो कॉस्ट प्राइस जाएगी 67 की। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब गिवन है ही सोल्ड द मिक्सचर फॉर 91 पर kg मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 40%। ओके, तो सेलिंग प्राइस 91 पर kg, हाउ मच इज द टोटल वेट, 330 टोटल जो है शुरू का, प्लस के जो उसने एक्स्ट्रा F4 ऐड किया, ठीक है। अब गिवन है 40% प्रॉफिट है, सो ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, वी कैन राइट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ CP। एग्जैक्टली दिस इज गिवन टू अस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज 91, 330 प्लस की, क्या क्वेश्चन है, इक्वल्स 1.4 टाइम्स ऑफ 20212.5 प्लस 67 की। एग्जैक्टली दिस इज द क्वेश्चन। अब इसीलिए ये क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। आई विल यूज द कैलकुलेटर, आई वोंट लाई, मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। 1.4 इंटू 2021.25, ठीक है, सो 2829.75 प्लस 1.4 इंटू 67, दिस इज कितना है 93.8, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस, 30030 माइनस 2829.75 डिवाइडेड बाई 2.8, कुछ गलती हो गई क्या, 91 इंटू 330, 30030 माइनस 2829.75 डिवाइडेड बाई 2.8, 9714, कुछ गलती हो गई क्या। 91 कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिस 1.4 इंटू 67, एवरीथिंग लुक्स करेक्ट टू मी। 91 kg, he sold the mixture for 91, एक मिनट, आई एम डूइंग सम कैलकुलेशन मिस्टेक, इस पे बाद में आएंगे क्या, 2829.75 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 93.8 माइनस 91, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 9714.35। वेलकम टू कम बैक टू दिस लेटर ऑन, इसे होल्ड पे रख देते हैं यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है बट, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। So this says that in how many different ways can 65 square be represented as the sum or the difference between the squares of a positive number, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सम एंड डिफरेंस बोला, तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर, ओके। तो आई होप यू रिमेंबर दैट देयर इज अ ट्रिपलेट 5 12 13, ठीक है। तो वहाँ से हमें एक तो मिल जाएगा यहाँ पे, 1 विल गेट फ्रॉम देयर, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव के लिए। अब अगर हम बात करें नेगेटिव के लिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर। अब तो इसमें अगर हम 65 स्क्वायर, इसको 65 स्क्वायर इज के केसेस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वी कैन राइट इट एज 1425, राइट, वी कैन राइट दिस एज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14425, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक पेयर मिलेगा, ठीक है। अब x अगले केस में, अब नेक्स्ट फैक्टर वी कैन क्लियरली सी इट इज़ 5 इंटू समथिंग, नेक्स्ट वी कैन से इट इज़ 13 इंटू समथिंग, नेक्स्ट वी कैन से बिकॉज 13 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। अब 25 इंटू 169 अनदर फैक्टर, लास्ट इज 65 इंटू 65, ठीक है। तो कितने मिले हमें, 1 2 3 4 और ये 5, बट ये 5 में एक फ्लॉ है, x प्लस 5 भी 65, x माइनस 5 भी 65, तो ये पॉजिटिव तो नहीं यील्ड करेगा क्योंकि यहाँ पे 0 y हो जाएगा 0, सो ये केस रिजेक्टेड। बाकी केस हमें चेक करने की नीड नहीं है, दैट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। हम इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई करके, ठीक है। तो ये विल रिजल्ट, और इसके बाद अगर हम फिर केसेस बनाएंगे तो वो रिपीटेशन ऑफ द केसेस होंगे, बिकॉज इन दैट केस विल गेट 169.25, दैट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग, ठीक है। तो ये रिजेक्टेड। सो 1 वी गॉट फ्रॉम ईयर एंड 4 वी गॉट फ्रॉम ईयर, सो 5 हैज़ टू बी द आंसर। यहाँ पर हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हम नन मार करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 पे आते हैं, जो मैंने बोला था कि मैं लॉजिक लगाऊंगा ऑप्शन वाला, ठीक है। फोर्थ वाला इजी यार, फोर्थ वाला तो क्वेश्चन इजी, कहाँ गलती हो रहा है, बाद में आता है, ठीक है, बाद में दिमाग खाएंगे उस पर। हाँ, ये क्वेश्चन, हाउ कैन आई स्किप दिस, ओके। सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 45,000 दिस, ओके। सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज सिंपल, वॉट एवर द नंबर इज वी हैव टू टेक अ लॉग ऑफ दैट नंबर, देन वॉट एवर वी गेट, जो भी इसका इंटीग्रल पार्ट आया, सपोज दैट आया 230.4 आया, तो 230 लेंगे हम, 230 प्लस 1 कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो log 45,000 की पावर 72, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाता है, प्रॉपर्टी है log a to the power b is b log a, we know this property, so let's use this 72 and log 45,000, so leave that aside। अब ये सॉल्व करते हैं पहले,
45,000 कैन बी रिटन एज, हमें log 2 दिख रहा है, log 3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है. सो 9 वी कैन राइट इट एज log 9 इंटू log, अरे ऐसे नहीं होता भाई, वी कैन राइट लाइक 45,000 एज log 9 इंटू 5,000, ठीक है. तो log a इंटू बी की प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b, सो log a प्लस log b इज log 5,000. ओके, अभी हमें 5 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें 2 की वैल्यू पता है, तो हम 5 को 2 के फॉर्म में लाएंगे. तो log 9 कैन बी रिटन एज 2 log 3 प्लस log 5,000 कैन बी रिटन एज log 10,000 बाई 2. दिस इज log 3 प्लस log 10,000 इज सिंपल 4 बिकॉज इट विल बी log 10 टू द पावर 4 और 4, सो 4 माइनस log 2, राइट. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दो सारे वैल्यूज़ की. सो विल गेट 2 इंटू log 3 इज 0.4771 प्लस 4 माइनस दिस इज 0.3010. ओके, एंड वी ऑलरेडी हैव अ 72 आउटसाइड. सो आफ्टर दैट आई यूज द कैलकुलेटर. लेट मी यूज दैट कैलकुलेटर एंड सॉल्व इट. ओके, सो 2 इंटू 0.4771 प्लस 4 माइनस 0.3010 into 72. So this comes out to be 335. So number of digits will simply be sum of this. Okay, so plus 1, 335 plus 1. So this gives us 336. Is the answer done? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना था किसी भी सिनेरियो में, ठीक है. अब एक मैं क्वेश्चन कर देता हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि कुछ तो आनी चाहिए, ठीक है. पहले हम देखते हैं हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं. पहले स्टैंड पहले ही करेंगे. मैं करूँगा भाई गलत कैसे हो रहा है यार, ये इसको कैलकुलेशन मिस्टेक ना फिर से करते हैं, ठीक है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू द लॉजिक, तो मैं अब नहीं बताऊंगा, तेज़ी से करूँगा. 57 इंटू 3 प्लस 61 इंटू 5 प्लस 67 इंटू 6, ठीक है. तो 51 इंटू 2 प्लस 57 इंटू 3 प्लस 61 इंटू 5 प्लस 67 इंटू 6, 980 आ गया, ठीक है. अब 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14 to 16. Total is 330 kg. Okay, this will be 330 by 16. 980 into 330 by 16. So this gives us 20212.5. ठीक है, plus the what he added 67k. ठीक है, 67k he added. Now this is cost price. This will be 1.4 times of selling price is 91 per kg. So 91 into 330 plus k into 1.4 minus 91 into 330. So this gives us 1732.5. ठीक है, 67 into 1.4 minus 91, 2.8, 1732.5 by 2.8. Oh, bingo, we got it. Solve किया. This k came out to be 618.75. Okay, I've already explained the why did I solve this previously. Go back in the video and you can check that. Okay, so 618.75 आया. So how much will be the answer? Nearest integer question पूछा, so 618 is the answer. That's it, done. None नहीं था उसमें, ठीक है. तो अभी भी we have left 2, 3, 5. Okay, sorry, we have left 2. और यार 2 तो easiest question है. How can we leave this? Question number 2. So this says that 6 मिनट है ना, ठीक है. तो उसके पहले लेट मी टॉक अबाउट समथिंग. 2 भी तो ईजी है, हो जाएगा. सो अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड दिस P कैन पेंट अ सेक्शन in 30. ओके, सो P कैन पेंट in 30, Q कैन पेंट 25% फास्टर, सो 30 by 1.25. सो दिस गिव्स अस 24. Q कैन डू इट in 24, R कैन डू इट in 30 by 1.2, 25. ओके, S is thrice as fast. S can do it in how much time? S can do thrice means 1/3, that is 10 days. Then together PQRS work for 2 hours. So PQRS work for 2 hours means 2 by 2, 1 by 30 plus 1 by 24 plus 1 by 25 plus 1 by 10. ठीक है, ये P आ गया. अब now then P Q continued for the next 3 hours. Okay, so PQ continued for the next 3 hours. 3, 1 by 30 plus 1 by 25. ठीक है. And how much time will Q alone need to finish that one? Okay, so how much more time? So suppose that T is working alone for T by 24. This is a simple one. Now let's solve this. So let's club these two. We'll get 5 by 30. 5 by 30 means 5 by 30, and here 2 by 24 and 3 by 5 by 24.
okay, plus 1/25 plus 1/16. Okay, let's solve this. And since the question is asking for how much time more in seconds will it take, okay, so let's try to solve this. 5/30 plus 5/24 plus 1/25 plus sorry, not 1/25, 2/25, 2/16. So 5/30, 5/24. Let's solve this. 3 to 5 and 3 to 5. So 1/6. ठीक है, तो 1/6 कैन बी रिटन, थोड़ा डिस्कस करना था यार. 1/6 plus 5/24. This can be written as 4/24. So 9/24. We got 9/24. We got 2/25. We got 2/16 plus t/24 equal to 1. Okay, so अब you can solve it from here. I'll solve in the rough and I'll check this. Okay, 41904 60. So we'll get t to be 11.64, okay, hours. But the question is asking for how much more times in seconds will take. Okay, so it will take in seconds, multiply by 60 into 60. So multiply by 60 into 60. That will come out to be 41904. 4110904. आगे बढ़. No, why not? Okay, so अब देखो where do we stand. ठीक है, सारी easy questions मैंने इसमें डील किए. आई होप सब सही हो. ठीक है, तो हाउ मेनी हैव वी सॉल्व? 3 1 2 3 4 5 6 3 3 3 6. अरे ऊपर देखो 10 क्वेश्चंस. 10 मतलब 30 मार्क्स. भाई कहाँ आ गए? 100 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स. ओ आई इरेज दिस. ओके, सो 30 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा परसेंटाइल है. गेस 99-ish 96-ish या 7-ish आएगा. ठीक है, अगर उसमें 2 क्वेश्चन कम भी कर दें तो 336 मार्क्स कम भी कर दें तो 24 भी काफ़ी अच्छा है. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और 10 की बात करता हूँ जहाँ मैंने लॉजिक लगाने वाला था. ठीक है, पहले ये कर लेते हैं. ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस हैज़ द रूट्स ऑफ अपोजिट साइंस. ओके, सो रूट के अपोजिट साइंस है. रूट्स के अपोजिट साइन. ठीक है, तो रूट्स अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ठीक है, अगर हम रूट का प्रोडक्ट लें तो क्या होगा? हमेशा लेस देन 0 आएगा. एंड वन मोर थिंग वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज व्हाट? दैट सिंपली c/a. c मीन्स दैट इज k² minus 14k minus 51. दिस हैज़ टू बी लेस देन 0. तो अभी क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं. दिस इज सिंपल सॉल्विंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमें इसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? दिस इज 15. सो वी कैन राइट k minus 17 एंड वी कैन राइट k plus 3. डायरेक्टली करना है. ठीक है, तो -3 से 17. सिंस इट इज लेस देन 0 सो बीच की वैल्यू लेनी होगी. सो -2 to 16. बट द क्वेश्चन इज पॉजिटिव इंटीग्रल. पॉजिटिव मीन्स 1 to 16. 1 to 16 मीन्स टोटल 16 वैल्यूज. सो 16 शुड बी द आंसर. आई होप कोई गलत ना हो यार. 10 पे आते हैं. 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे. थोड़ा एक रिस्की शॉट लूँगा इसमें, मगर ठीक है. सम बुक्स आर स्टैक्ड इन अ नंबर ऑफ रोज सच दैट दे फॉर्म अ ट्रायंगुलर शेप. द फर्स्ट रो कंटेन्स 1 बुक, सेकंड कंटेन्स 2, थर्ड कंटेन्स 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये सिंपल हमें दिख रहा है 1 2 till n तक. तो ये सिंपल n+1/2 हो जाएगा. ठीक है, अब 200 more 11 books are added, then the book can be arranged in the form of square with each side containing 6 books less than the number of books in each side of the triangle. ठीक है, तो देखो n+1/2. ठीक है, अब इसमें ये पर्टिकुलर थिंग में दैट इज n+1/2 प्लस 211 एक स्क्वायर बना रहा है. ठीक है, स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ बुक्स जो होंगे वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे. सो लेट्स चेक द ऑप्शंस ना, बिकॉज द क्वेश्चन इज हाउ मेनी बुक्स वर देयर इनिशियली इज दिस. So if I take 666, I'll get 666 plus 211. So this will be 877. So this is not a perfect square. Okay, whereas if we add this and this, we should get a perfect square. शुरू में जब मैंने पढ़ा तभी स्ट्राइक कर गया. ठीक है, तो शुड बी परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, अब 630 पे आते हैं. 630 plus 211 841. क्लियरली अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 29 का परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, तो 630 इज द आंसर. अब हम आते हैं 578 plus 211. दिस इजेंट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो थोड़ा रिस्की शॉट लेके बढ़ जाते हैं एक में. ठीक है, यू कैन लीव दिस क्योंकि मैंने काफ़ी 12 क्वेश्चन कर दिए यार. 12 मीन्स 36, तो बहुत है यार, ये बहुत है. ओके, 20 सेकेंड्स है. आई विल सबमिट इट. ओके, लेट्स सबमिट इट. अब ऑटो सबमिट होगा. ठीक है, तो आराम से लाइक इफ़ आई सी आराम से लाइक बाकी सेक्शन आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैंने 80 मिनट वेस्ट किए हैं. 0 ही होगा उसमें. तो ठीक है, तो 24 से 27 तो अचीवेबल था. ठीक है, यू कैन चेक द वीडियो एंड यू गेट दैट एज वेल.
ओके ऑटो सबमिट होगा। लेट्स चेक, मैंने 12 अटेम्प्ट किया, देखिए कितने गलत होते हैं। 33 यार, एक गलत हो गया। चलो एनीवे, सो व्हाट आई वांटेड टू 33 यार, ये गलत हो गया। 33 इज फेचिंग यू 99.6 परसेंटाइल, देखा। सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो was helpful to you and you must have analyzed कैसे you should attempt a mock, ठीक है। तो 33 आया, कौन सा गलत हो गया, ठीक है, विल फिगर दैट आउट लेटर ऑन एंड द रिजल्ट्स विल बी आउट, ठीक है। सो थैंक यू।